दोस्तों परसों वाली 10.2 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न 1 से 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। दोस्तों मैं हूँ सुरेंद्र खिलेरी और आपको हमारे इस चैनल पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे पहला कंडीशन दे रखा है एक्स और वाई एक्सों के समीकरण। तो यहाँ पे देखो आपके अपने एक्सिस बना दो, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो यहाँ एक्स अक्ष का समीकरण का मतलब ऐसा दोस्तों रिलेशन बताना होता है जो कि आपको आपके उस पूरे को परिभाषित कर दें। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे समझिएगा, यहाँ एक्स एक्सिस पर देखिए आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो एक्स के मान तो बदलते रहेंगे, लेकिन एक बात गांठ बांध लो या समझ लो इसको, ये आपका सेंटर बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक्स के निर्देशांक तो आपके बदलते जाएंगे, लेकिन वाई का निर्देशांक क्या रहेगा 0। यानी एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू आपका कितना होता है 0। वही आपका क्या है एक्स एक्सिस का समीकरण। तथा वाई एक्स का समीकरण की बात करते हैं। क्या होगा दोस्तों x बराबर 0। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं इसकी दोस्तों। यहाँ पे दे रखा है आपको ढाल दिया है, ढाल m बराबर कितना 1/2, और इसी के साथ आपको बिंदु दे रखा है -4 और 3। इसको दोस्तों मैं a मान लेता हूँ से ओके हैं लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे रेखा का समीकरण। ओके रेखा का समीकरण दोस्तों अपने अनुसार लैंग्वेज लिखना सीखे। रेखा का समीकरण हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, y बराबर आपका m गुणा x माइनस x1 प्लस y1 होता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m गुणा x माइनस x1। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा समझिए। हम लिख देंगे जहाँ दोस्तों y1 और x1 जो आपको दिया गया पॉइंट है उसकी वैल्यू है। तो x1 की वैल्यू कितनी है, देखो जो पहला स्थिति होता है वो किसको दर्शाता है, यहाँ पे x को दर्शाता है, तो -4 है। और y1 बराबर कितना है आपका यहाँ पर 3 है। यहाँ वैल्यू रखने पर अर्थात और m बराबर देखिए यहाँ पर आपका 1/2 है। y बराबर m का वैल्यू रख दिया 1/2, x1 का वैल्यू कितना -4 और y1 का वैल्यू दोस्तों आपका 3। अब मैं क्या करता हूँ इस 2 को या ऐसे समझिए दो बोथ साइड मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ क्या आ गया 2y आ गया। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये 2 डिवाइड में कैंसिल हो गया, कितना आ गया x। माइनस गुणा माइनस गणित में हमेशा प्लस हो जाता है, 2 का गुणा दोस्तों इसके साथ भी होगा, कितना आ गया 6। अब मैं क्या करता हूँ सबको एक साइड ले आता हूँ, तो आपका बन गया 2y। ये x यहाँ पर प्लस का है, इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। ये कितना 10 प्लस के हैं, इस साइड आकर माइनस का हो गए, इक्वल टू आपका कितना 0। तो इस प्रकार से ये आपका एक रेखा का समीकरण आ जाता है। या इसको दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 2y को जब उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ क्या है x प्लस 10 है, ये 2y यहाँ इस साइड प्लस का है, उस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। ओके हमेशा ध्यान रखिए साइड चेंज करने पर आपका साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस से माइनस हो जाता है और माइनस से प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्व हो गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया है आपका, इसको O बिंदु मान लेता हूँ 0
0 और रेखा की ढाल बराबर कितना m दे रखा है। अब हम लिखेंगे रेखा का समीकरण। चूँकि हम जानते हैं कि रेखा का समीकरण बराबर क्या होता है, y माइनस y1 m गुणा x माइनस x1 किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, ये आपकी जो रेखा है कहाँ से गुजर रही है, 0 0 से, यानी आपके मूल बिंदु से गुजर रही है। तो देखो यहाँ लिखेंगे जहाँ y1 और x1 का वैल्यू कितना है, x1 बराबर देखिए 0 है, y1 बराबर भी 0 है, और यहाँ m बराबर कितना है, m ही है। तो यहाँ y1 का वैल्यू 0 रखा, m की जगह m रहने दिया, x1 का वैल्यू 0 रखा। तो दोस्तों y बराबर आपका क्या आ गया, mx आ गया। तो आप लिख देंगे अंतः बिंदु 0 0 से ढाल m, बिंदु 0 0 से ढाल m की गुजरने वाली, देखो इसको कोष्टक में लिख दिया, ठीक है, या आगे भी लिख सकते हैं, बिंदु 0 0 से गुजरने वाली m ढाल वाली रेखा की समीकरण, गुजरने वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx है। देखिए लास्ट में अपना रिजल्ट लिखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, इसमें आपको दे रखा है बिंदु से जाने वाली और x एक्सिस से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है दोस्तों, बिंदु, इस बिंदु को दोस्तों मैं P मान लेता हूँ, वह x एक्स के साथ रेखा का झुकाव कितना है आपका दोस्तों, 75 डिग्री है। या ये सेम टू सेम लिख सकते हैं कि यह रेखा x एक्स के साथ 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। जो दोस्तों झुकाव, इसको इंग्लिश में आपका क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं। तो अब लिख देंगे रेखा का ढाल, चूँकि रेखा का ढाल क्या होता है दोस्तों आपका, tan थीटा होता है, और ये जो आपका झुकाव है ये दोस्तों थीटा है वास्तव में। तो यहाँ पे कितना आ गया, tan 75 डिग्री, और tan 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, ऐसा निकाला जाएगा, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 45 प्लस 30 आपका कितना बनता है, 75 बनता है। तो हम अब फॉर्मूला जानते हैं अपना, tan a प्लस b का क्या होता है दोस्तों, tan a प्लस tan b, यहाँ a की जगह 45 डिग्री है और b की जगह आपका 30 डिग्री है। और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों त्रिकोणमिति का चैप्टर देखिए, 1 माइनस tan a गुणा tan b। अब दोस्तों हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका दोस्तों, 1/√3 होता है। नीचे क्या आ गया आपका, 1 माइनस 1/√3 आ गया, ऊपर बन गया √3 प्लस 1, नीचे बन गया √3 माइनस 1, और इसके डिवाइड में √3 आएगा, इसके डिवाइड में √3 आएगा, √3 से √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम कर देता हूँ दोस्तों, इसका प्रमेयीकरण कर देता हूँ, यानी ऊपर नीचे √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से गुणा कर देता हूँ। ये गुणा कैसे किया, ध्यान से समझना इसको।
समीकरण में होता है क्या है, जो नीचे आपका चिन्ह दे रखा है उसका उल्टा चिन्ह लेना होता है। माइनस का है, प्लस का लेके ऊपर नीचे गुणा करना है। तो नीचे आपका दोस्तों हम ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे आपका a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a बराबर कितना है, √3 है, b बराबर कितना 1 है। √3 का स्क्वायर आपका कितना आ जाता है दोस्तों, 3 आ जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी आपका 2 आएगा। चलिए इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ऊपर क्या बन गया, √3 प्लस 1 गुणा √3 प्लस 1, यानी √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास आएगा 3, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई AB, यानी यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई 1 √3, नीचे आ गया दोस्तों आपका 3 माइनस 1। ओके, कैलकुलेशन यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ओके, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसको साइड में हम लिखते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए आपकी प्रैक्टिस करनी है तो वो तो जिम्मेदारी है ही। ये कितना हो गया 4, नीचे कितना आ गया 2, 2 का डिवाइड किया कितना 2 प्लस √3 आ गया। ये आपकी क्या है, ढाल को दोस्तों मैं m ले लेता हूँ, तो यहाँ पे m का वैल्यू आपका है जो निकल कर आ गया। अब हमारा टारगेट क्या है दोस्तों, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण बराबर क्या होता है दोस्तों आपका y माइनस y1 m गुणा x माइनस x1, जहाँ लिख देंगे दोस्तों ये जो आपका दिया गया बिंदु है इसमें ये आपका x1 है और सेकंड पोजीशन पे y1 बैठा है। तो y1 बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका इस दिए गए बिंदु से 2√3 और x1 का वैल्यू आ गया दोस्तों आपका 2। यहाँ देखिए x1 का वैल्यू कितना 2, y1 का वैल्यू कितना 2√3। ठीक है, और m बराबर कितना है 2 प्लस √3 है। ओके, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है ये तो। यहाँ पे हम अपना वैल्यू रख देते हैं, तो y माइनस y1 का वैल्यू 2√3 और m की जगह 2 प्लस √3 और x1 की जगह कितना 2। अब दोस्तों मुझे है जो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, √3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड ये आपका क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। देखिए इसको इस साइड लेके आएंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाता है। y को इस साइड लेके आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे कौन बैठा है 2x बैठा है, y यहाँ प्लस का इस साइड आकर आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ देखिए एक बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इसके साथ भी देखो x है, इसको ऐसे लिखेंगे तो सही रहेगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को दोस्तों मैं बाहर कॉमन लेके लिखता हूँ, तो अंदर क्या आएगा 2 प्लस √3 आएगा। ठीक है, अब y को मैं यहाँ लाता हूँ और साथ में कौन बैठा -4 बैठा इक्वल टू 0। ये है जो दोस्तों आपको यहाँ पर रेखा का समीकरण मिल जाता है। तो हम लिख देंगे अंततः अभिष्ट रेखा का समीकरण। देखिए ये वाला फॉर्मूला हम किसके लिए काम में लेते हैं, किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखा के समीकरण के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि बिंदु P x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ओके, या रेखा का समीकरण ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आपको आगे समझ आना चाहिए खुद को, लास्ट रिजल्ट मैटर करता है आपका।
ओके, तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। मूल बिंदु के बाईं ओर x को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली तथा ढाल -2 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई, मूल बिंदु को बाईं ओर x एक्सिस से ऐसा लिखें 3 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु -3 है। अब देखो यहाँ पे यह बिंदु मैंने कैसे लिया, इसको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, हम प्रत्येक चीज़ को एकदम अच्छे से समझते हुए चलने की कोशिश करते हैं। जितना हो सकता है हम उतना अपना अच्छा प्रयास करते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसने क्या बोला है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका मूल बिंदु है। देखो, ये आपका कौन सा दायां हाथ है, तो ये साइड आपकी मूल बिंदु के क्या है, दाईं ओर है। ये आपकी क्या है, बाईं ओर है। इसने क्या बोला है, मूल बिंदु के बाईं ओर कितना इकाई पर, 3 इकाई पर। देखो, x एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन होती है। तो ये बिंदु क्या है, यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे -3 और 0, इसको मैंने P मान लिया। ओके, कुछ समझ आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कौन स्थित है, -3 और 0, इसको मैं दे देता हूँ P नाम। रेखा की ढाल m बराबर दोस्तों आपको कितना दिया है, यहाँ पर देखो -2 दे रखा है। वह ओके, अब हम जानते हैं रेखा का समीकरण, जानते हैं कि बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है दोस्तों आपका, बिल्कुल सिंपल होता है, x माइनस x1 गुणा m बराबर आपका y माइनस y1। ओके, तो लिख देंगे जहाँ m बराबर आपका कितना दे रखा है, -2, x1। देखिए, ये जो बिंदु दे रखा है ये आपका क्या बनता है, x1 और y1 बनता है। x1 बराबर -3, y1 बराबर आपका 0। यहाँ पे वैल्यू रख दिया, m की जगह कितना, -2, x1 की जगह कितना, -3, और y1 की जगह देखो 0। -2 के अंदर गुणा किया तो -2x, ये माइनस प्लस हो जाता, ये वाला माइनस आ जाएगा, ठीक है, यानी -6 बराबर क्या है आपका y। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस करता हूँ, इन सब को एक साइड ले आ जाता हूँ, तो ये माइनस के हैं, उस साइड आकर किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ओके, जब ये सब उस साइड चले गए तो पीछे किसको छोड़ दिया, 0 को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंतः रेखा का समीकरण क्या निकला है दोस्तों, रेखा का समीकरण आपका 2x + y + 6 बराबर 0। बस इतना ही तो है, हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, देखिए क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, एक्सरसाइज 10.2 से। इसमें मूल बिंदु से ऊपर
देखिए यहाँ पे फिर हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे। मूल बिंदु से ऊपर वाई एक्स को 2 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये बिंदु है। एक्स की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली, ओके, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी यहाँ पर कोई ऐसी रेखा होगी जो कि यहाँ से गुजर रही है, और ये जो कोण है ये आपका 30 डिग्री है, ओके। अब इसका मैंने आइडिया कैसे लगा कि यहाँ से गुजरेगी, तो इसको ध्यान से देखिए। यदि मैं ऐसे यहाँ से रेखा खींचूँ, ये जो आपका कोण बनेगा एक्स एक्स की धन दिशा के साथ, धन दिशा कौन सी होती है आपकी, ये वामावर्त, ये आपका 90 डिग्री से बड़ा बनेगा, ठीक है। हमें ये जो एंगल दे रखा हुआ क्या है, 90 डिग्री छोटा, वो इस कंडीशन बनता है, ऐसा समझिए। तो यहाँ पे इतना बात समझ आ गया कि आपको ये इस क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर समीकरण ज्ञात करना है, तो आप बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूल बिंदु से ऊपर वाई एक्स पर 2 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि ये आपका बिंदु क्या आएगा। देखो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और वाई एक्स का निर्देशांक क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है, तो वाई एक्स का निर्देशांक कितना हो गया, 2 हो गया, ओके। अब समझ आ गया होगा, नहीं आया तो भी ठीक है, स्थित है। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी एक्स की धन दिशा के 30 डिग्री का कोण बनाती है एक्स एक्स की धन दिशा के साथ रेखा 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए इस कोण को हम किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। तो रेखा की ढाल, अब हमारे पास यहाँ से क्या आएगी दोस्तों, रेखा की ढाल आएगी m, और हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और दूसरा उसका ढाल चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए। ये क्या होती है, बराबर tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों आपका 1/√3 होता है, ओके। तो अब लिख देंगे रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है आपका, y माइनस y1 m गुणा x माइनस x1, या देखिए डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। y1 का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे आपका 2 है, m का वैल्यू 1/√3 है, x1 का वैल्यू यहाँ से देखिए पहला स्थिति किसको बताता है, x1 को बताता है, 0 है। दोनों साइड √3 से गुणा कर देता हूँ, तो √3y माइनस 2√3, या √3 से गुणा होगा, √3/1 हो गया। मैं क्या करता हूँ, इनको इस साइड ले आ जाता हूँ, तो यहाँ पे x माइनस √3y, ये माइनस का है, इस साइड आकर प्लस का हो गया, बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये अंत है रेखा का समीकरण, ये आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ये अपना लास्ट रिजल्ट हो गया, ओके। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि हमने सोल्व कर लिया। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे का सोल्यूशन लेकर।